तो ये कहानी है, आप इसे सुनिए, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए। एक लड़की जो बहुत ही सुंदर सुशील, बहुत ही सुंदर थी। भगवान ने उसको क्या गजब का रूप दिया, शारीरिक बनावट हर तरीके से अच्छा दिया था, गजब का, देखते ही मुंह जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वह लड़की 3 लड़कों से प्रेम करती थी। वह लड़की 3 लड़कों से अटूट प्रेम करती थी और तीनों लड़के भी उससे अटूट प्रेम करते थे। लड़की बड़ी हुई, उसके पिताजी ने कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम शादी करने के योग्य हो गई हो। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा शादी खोजने का कोई जरूरत नहीं है, मुझसे 3 लड़के अटूट प्रेम करते हैं और मैं भी उन लोगों से प्रेम करती हूँ। पापा ने कहा, क्या बात कर रही हो, 3 लड़कों से? हाय रे, अरे एक लड़का होता तब ने एक से शादी करते। अब तुम ही बताओ बेटी, किससे शादी करूं? जो तुमको सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा प्रेम करता हो, या जो तुमसे प्रेम करता हो, उससे बोलो मैं तेरा विवाह करवा दूंगा। लड़की बड़ा सोच में पड़ गई, तो सोची क्यों ना कुछ परीक्षा कर लें। वह अलग अलग प्रकार के परीक्षा करती, लेकिन तीनों के तीनों जो लड़के रहते हैं उसके इतना प्रेम करते कि हर प्रकार से वे पीछे नहीं हटते हैं। लड़की बड़ा कंफ्यूज हो गई कि आखिर करे तो करे क्या। हर लड़के करते थे कि अगर तुम मुझसे शादी ना करोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, मैं जान दे दूंगा। तीनों लड़के वही काम करते थे, इससे अधिक प्रेम करते थे। जो बातें यार बहुत सीरियस हो गई इसकी शादी को लेकर के। लड़की बोली, यार शादी तो एक ही से करना है, अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो ये दोनों मर जाएंगे, इससे शादी करती हूँ तो ये दोनों मर जाएंगे, या इससे करूँगा तो ये दोनों। यार बातें तो यार बहुत ही घोटाला चल रही है। अब हुआ क्या, बड़ा ही कन्फ्यूजन में पड़ गई और एक रात तो वह बेचारी सोच रही थी आखिर शादी किससे करे, किससे करे, किससे करे। उसको कुछ ना दिमाग में सूझा। जब उसको फाइनली कुछ ना दिमाग में सूझा, वह आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, जान दे दी। वो सोची कि अगर एक से करूंगी तो बाकी दोनों जान देंगे, तो 2 लोगों के जान देने से अच्छा है एक ही आदमी मर जाए, क्यों ना मैं ही मर जाती हूँ। वो लड़की सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। जब वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को ले जा करके जलाया जाता शमशान घाट में। वहाँ पर उसके जो तीनों दीवाने थे, जो प्रेमी थे, वहाँ पर वो लोग फूट फूट करके रो रहे थे, अटूट, जिसका कोई सीमा नहीं, खूब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लड़की का जब शरीर का दाह संस्कार हो गया तो जो वहाँ पर ऐश बजते, भस्म बजते हैं, पहला प्रेमी, एक प्रेमी उसमें से क्या क्या पूरा जो उसके राख थे, उसके जो भस्म थे, अपने शरीर से ऐसे लगा करके पूरा शरीर से लगा करके पागल हो गया। से पागल होकर जैसा उसके प्यार में भटकने लगा, इधर रहता उधर रहता, अपने प्रेमिका के प्यार में इतना पागल, उसके भस्म को पूरे अपने शरीर पर लगा करके घूमा करता। दूसरा प्रेमी वो कहा कि यार मेरी प्रेमिका तो चली गई, शायद ऊपर वाले की करिश्मा होगी तो मेरी प्रेमिका फिर से आएगी। उसको ऊपर वाले पर भरोसा था। वो चला गया तपस्या करने, और वो तपस्या किसी मंदिर के आगे लगा पूजा पत्रिका करने की, शायद भगवान की महिमा होगी तो मेरा प्रेम जरूर वापस आएगा। तीसरा जो प्रेमी था, वहाँ पर उस शमशान में से जहाँ पर लड़की का चिता जलाया गया था, वहाँ से उसने हड्डियों को कलेक्ट किया और ले जा करके सेफ रखा, ताकि कभी फ्यूचर में कभी कोई ज्योतिषी मिल जाए, कभी कोई तांत्रिक मिल जाए, तो वह मेरी प्रेमिका को फिर से पुनर्जीवन दे सकता है, फिर से वह जागृत कर सकता है और मैं उसे शादी कर लूँगा। तीसरा ने हड्डी अर्थात कंकाल को सुरक्षित रखा। कुछ समय बीतने के बाद जो दूसरा जो तपस्या कर रहा था, उससे एक तांत्रिक का मुलाकात हो गया। तांत्रिक ने कहा, बेटे इतनी भरी जवानी में तुम तपस्या क्यों करता है, क्या जरूरत पड़ गई? उसने सब कहानी कह सुनाया। तांत्रिक ने कहा, बेटा मैं तेरी प्रेमिका को जीवित कर सकता हूं यदि तू उसकी हड्डियों को ला दे तो। दूसरा के पास तो हड्डी नहीं था, उसने तीसरे के पास पता किया तो कहा हाँ मेरे पास हड्डी है। तीनों लोग मिल गए फिर से, और तांत्रिक ने उन हड्डियों को ले करके फिर से
उस लड़की को बना देता है, फिर से उस लड़की को पैदा करता है। जैसे उस लड़की का फिर से निर्माण करता है, वह तांत्रिक अब पहले से अधिक सुंदर, होनहार, अब हर कुछ पहले से अधिक जो है सुंदरता उसमें। तीनों फिर से मोहित हो गए। फिर से बात रह गई कि यार लड़की एक, शादी करने वाले तीन, प्रेम करने वाले तीन, प्रेम में पागल तीन। अब आप बताइए लड़की शादी करे तो किससे करे? जरा आप सोचिए, जरा आप दिमाग लगाइए। लड़की एक, दीवाने तीन। एक ने जो तपस्या किया, दूसरे ने हड्डी को सुरक्षा रखा, तीसरे ने प्यार में पागल घूम रहा है भभूत लगा के। आखिर लड़की शादी करे तो किससे करे? आप सोचिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए जिसने तपस्या किया और तांत्रिक को बुला करके उस लड़की को पुनर्जीवन दिया, फिर से लड़की को पैदा किया, फिर से आखिर लड़की को पैदा करने का हक किसको होता है? या तो माँ को या को बाप को। तो पैदा कौन करता है? माँ बाप। अब लड़का है, माँ तो हो नहीं सकता, बाप। सेकेंड वाला जो जिन्होंने पैदा किया, जो तपस्या किया, वो बाप का दर्जा हासिल हुआ उसको। तो एक बाप जो लड़की से शादी कर नहीं सकता, उसकी बिटिया हो गई। हड्डी को उन्होंने सुरक्षित रखा, तो हड्डी को सुरक्षित रखता कौन है? भाई। तभी तो वो दाह संस्कार करने ले जाता है गंगा जी में। तो हड्डी को सुरक्षा किया जो तीसरा प्रेमी था, जो कंकाल को रक्षा, वह बना भाई। और फर्स्ट वाले जो प्रेम में पागल दीवानों के जैसा घूम रहा था, उसने लड़की से शादी की। मीरा प्रेम में पागल, अरे मीरा को राणा ने जहर पिला दिया। जब प्यार में पागल लोग रहते हैं ना, उसके अगर जहर भी दे दो ना तो अमृत समझ के पी लेते हैं। क्या गजब की बात है। ये प्रेम है, अटूट प्रेम। जहाँ पर अटूट प्रेम होता है वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। तुमको अगर अपने काम से प्यार होगा ना तो यार कुछ नहीं दिखेगा सिवाय उस काम के आगे। अपने पढ़ाई से यदि प्यार होगा तो अपने पढ़ाई के आगे तुमको कुछ नहीं दिखेगा, 24 घंटा वही चीज़ें दिखेगी। यार एक बार दिल लगा के तो देखो, अभी वो टाइम है दिल लगाने का, अभी प्रेम करने का। प्रेम करना है तो बुकों से प्रेम करो यार, किताबों से प्रेम करो। अभी वो वाला उम्र नहीं, अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ाई से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो, अपने एकदम जो जज्बा है, जो सपना है, जो ड्रीम है, उससे प्रेम करो यार। जब एक बार सपने साकार हो जाएंगे तो यार ज़िंदगी तो बहुत ही आसान हो जाएगी।